दोस्तों, कुछ दिनों पहले राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हीट वेव को देखते हुए, गर्मियों को देखते हुए निर्देश दिया था कि राज्य के जो सभी स्कूल हैं वो 2 मई के बाद बंद कर दिए जाएंगे। और उसी को लेकर अभी फिलहाल सिलीगुड़ी में कुछ हलचल देखी जा रही है, क्योंकि आज 5 मई हो गई, अभी तक स्कूल बंद नहीं हुए। इसी बीच डीआई जो है उन्होंने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग के निर्देश को देखते हुए स्कूलों को जो है उन्हें बंद किया जाना चाहिए। और इसी बीच हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिलीगुड़ी के सब डिविजनल ऑफिस से। और आज यहाँ पर जो सीबीएसई सब जो एक हिंदी में बोलते हैं, बांग्ला में बोलते हैं, 2 बोलेंगे। तो ये सब डिविजनल ऑफिस से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो सीबीएसई स्कूल का एक संगठन है सहोदय, उनकी तरफ से आज एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और उसी को लेकर आज यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं। पूरे जो सहोदय स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल हैं, उनके प्रतिनिधि वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एसडीओ साहब से मांग करने वाले हैं कि अभी स्कूल खुला है, अभी यहाँ की जो विशेषकर जो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जो इलाके हैं वहाँ पर हीट वेव नहीं चल रही है, बावजूद इसके यहाँ पर स्कूल बंद करने का निर्देश दिया जा रहा है, जो सही नहीं है। पहले प्रेसिडेंट से बात कर लेते हैं। एसएस अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या डिमांड है आप लोग? सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज एसडीओ ऑफिस के बाहर बहुत हार्दिक स्वागत है। हम नॉर्थ बंगाल सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स, जो कि जितने भी सीबीएसई स्कूल है पूरे नॉर्थ बंगाल में, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन है। हम लोग आज अपना कंसर्न, हम लोग किसी बात का विरोध करने नहीं आए हैं। वी वांटेड टू एक्सप्रेस आवर डीप कंसर्न रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रेन। और ये शुरुआत होती है 27 अप्रैल 2022 को, जब ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीष जैन साहब ने एक गवर्नमेंट मेमो इशू किया था और उसमें एड्रेस किया गया था कॉपी टू दी प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसिल को। और उसमें ये कहा गया था कि जितने भी स्कूल हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जितने स्कूल हैं, उनको ये आदेश दिया गया था कि वो ग्रीष्मकाल की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी 2 मई से शुरू करके 15 जून तक करें। तो ऐसा हमारे राज्य सरकार ने इसलिए किया कि दक्षिण बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ताप था, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चों को उससे राहत दिलाने के लिए और राज्य सरकार का ये फैसला बहुत ही काबिल तारीफ था। किंतु उसमें ये कहा गया था कि एक्सेप्टिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग, और हम लोग इवन की सिलीगुड़ी जो अपने आप में एक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ जो वातावरण जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट एंड फेवरेबल फॉर द चिल्ड्रेन। और उसके बाद में हुआ ये कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के गवर्नमेंट मेमो के एवज में और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी काउंसिल ने अपने अपने अधीन स्कूलों को डायरेक्शन दिया कि वो इनको फॉलो करें। और जबकि हम जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं और हम लोगों को सूचना के तौर पे हमारे जो चेयरमैन है सेक्रेटरी सीबीएसई, उनको कॉपी मार्क की गई थी फॉर टेकिंग द सूटेबल स्टेप। चूँकि हमारे जितने भी ये जो एकेडमिक कैलेंडर होते हैं और जो वेकेशंस के जो शेड्यूल प्लान होते हैं, और उनको हम लोग एग्जामिनेशन शेड्यूल को ध्यान में रख के करते हैं। और अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सीबीएसई से हमें किसी तरह का डायरेक्शन मिले। अब इस बीच में जो बातें देखने को आई है, गत 1-2 दिनों से डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के ऑफिस से व्यक्तिगत तौर पे स्कूलों को फ़ोन किया जा रहा है और ये मौखिक आदेश दिया जा रहा है कि आप अपने स्कूलों को तुरंत बंद करो। तो हम लोग का ये कहना है, कोई भी जब सरकारी जो मेमो होता है, ऑर्डर होता है, उसकी एक लिखित कॉपी देने से हमें मैनेजमेंट कमेटी में रखकर अप्रूवल कराने में सुविधा होती है। तो हम लोग का ये सिर्फ आवेदन करने के लिए आए हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहिबा को अपना कंसर्न हम लोग जताने के लिए आए हैं, चूँकि सिलीगुड़ी में भी और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है। तो हम लोग अपने जो एकेडमिक शेड्यूल के हिसाब से हम लोग कुछ दिन और स्कूल चलेगा और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। दूसरा मेजर कंसर्न ये आ रहा है कि हमारे सीबीएसई के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए हमें स्कूल खुला रखना ही पड़ेगा। और हमें बहुत आश्चर्यचकित हुआ, कल एक डीआई साहब का एक लेटर हम लोगों को मिला जिसमें सिमिलर तौर पे वो रेफ़र किया गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के मेमो को, और हमें आदेश दिया गया था, एडवाइस किया गया था कि इस वैकेशन के दौरान हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। तो हमें बड़ा आश्चर्यचकित है हम लोग, ये
अगर वेकेशन है तो वो छुट्टी है, फिर उसमें ऑनलाइन का प्रावधान कहाँ बनता है। अगर वास्तव में इतनी ज़रूरी है तो जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो बेसरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सबको समान रूप से एक डायरेक्शन मिलना चाहिए था कि सरकारी स्कूलों में भी ग्रीष्मकाल की छुट्टी के दौरान इस तरह का ऑनलाइन क्लासेस चलें। तो हम लोग आए हैं अपने कंसर्न को चीफ मिनिस्टर साहिबा के सुपुर्द करने थ्रू SDO सिलीगुड़ी, और इसकी हम लोग कॉपी मार्क कर रहे हैं। हमारे आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर, आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उत्तर बंगाल में जितने भी ज़िले हैं उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और साथ में DI ऑफ स्कूल्स को भी हम लोग अपना ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के अंदर में हम लोग का प्रतिवादी सुर नहीं है, एक याचना है, एक अपील है। আমাদের প্রায় এখানে 80খানা স্কুল আছে নর্থ বেঙ্গল সহোদয় স্কুল কমপ্লেক্সের যারা মেম্বার আছে। পুরো নর্থ বেঙ্গল জুড়ে যত CBSE স্কুল সবাই কিন্তু আমাদের নর্থ বেঙ্গল সহোদয় স্কুল কমপ্লেক্সের মেম্বার। सौदे के टोटल कितने स्कूल है नॉर्थ बंगाल में? करीब करीब 80 के करीब स्कूल है। सर आप कह रहे हैं कि जो 27 तारीख को आदेश हुआ था उसमें कहा गया था कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट को इससे मुक्त रखा गया है, तो फिर आप लोग के पास फोन क्यों आ रहे हैं? उसमें हिली रीजन्स लिखा गया था, हिली एरियाज, और हम लोग पूरी हिली नहीं है, पूरा समतल भी नहीं है, वी आर द फुट हिल्स, बीच में आते हैं। और सबसे प्रमुख है कि यहाँ पे वातावरण जो है क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट। और दूसरी बड़ी बात है कि 2 साल के कोरोना अवधि के बाद बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले हैं। अगर हम लोग करना भी चाहेंगे तो इसमें गार्जियन की तरफ से, बच्चों की तरफ से दे आर एक्सप्रेसिंग देयर डीप कंसर्न रिगार्डिंग द अर्ली क्लोजर ऑफ द स्कूल। डॉक्टर साहब, ये जो आप लोग की रिक्वेस्ट है ये केवल यहाँ सिलीगुड़ी के लिए या पूरे उत्तर बंगाल के लिए? पूरे उत्तर बंगाल में जहाँ जहाँ हमारे सदस्य हैं एसोसिएशन के, सब के तरफ से हम लोग अपील कर रहे हैं। कल हम लोग की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और जिसमें ये रेजोल्यूशन लिया गया था कि हम लोग जो अपने कंसर्न को, जो हमारी राज्य की मुख्यमंत्री साहिबा हैं और सबके जन कल्याण की बात करती हैं, सोचती हैं, उन तक हम लोग ये बात अपना SDO সাহেব के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। স্যার 2 বছর পর স্কুল খুলেছিল, অফলাইনে স্কুল হচ্ছিল, এই সময় আপনি বললেন যে পরীক্ষাও চলছে CBSE, তো বাচ্চাদের কতটা সমস্যায় পড়তে হবে এই টানাপোড়েনে, তাদের কতটা সমস্যা হবে? একটা স্কুলটাকে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে ভীষণভাবে সমস্যায় পড়বে। বাচ্চারা 2 বছর পরে স্কুলে আসা শুরু হয়েছে, তাদেরকে নর্মাল ট্র্যাকে আনার জন্য আমাদের বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা করতে হচ্ছে। আর আমরা দেখছি ধীরে ধীরে করে বাচ্চারা একটা অভ্যস্ত হয়, একটা আগের সুরে ফিরে আসছে। আর হঠাৎ করে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, যেটা আমরা একটা চিন্তা করছি, যদি 15ই জুনের পরে একটু যদি বেশি করে গরম পড়ে আবার তো ছুটি করতে হবে, তারপরে বৃষ্টি চলে আসবে, ছুটি করতে হবে, পুজোর ছুটি হবে, তারপরে শীতের ছুটি হবে, স্কুল চলবে কবে? যদি আপনাদের এই স্মারকলিপিতে তেমন সাড়া না মেলে পরবর্তী পদক্ষেপ কি থাকবে? আমাদের একটা আগ্রহ আছে, আমরা উই আর কনফিডেন্ট অ্যান্ড আওয়ার পয়েন্টস উইল বি ওয়েল টেকেন বাই দি কম্পিটেন্ট অথরিটি অফ দি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। CBSEর ক্যালেন্ডার হিসেবে আপনাদের গরমকালের ছুটি কবে থেকে পড়ছে? আমাদের ইউজুয়ালি কি হয়, মে মিডিল থেকে শুরু করে মে 3rd উইক থেকে ছুটি হয়, আর 15 দিন থেকে 1 মাস ছুটি থাকে, যেটা প্রায় আমরা 1st উইক অফ জুন অথবা 2nd জুনের মধ্যে কিন্তু স্কুলটা খুলে নিতে সক্ষম। কিন্তু এবার আমাদের বোর্ড পরীক্ষাটা পিছিয়েছে, এর জন্য আমাদের এই শিডিউলটা আগের থেকে একটু গন্ডগোল চলছে। আর এর মধ্যে আবার যদি বন্ধ করে দিতে হয় আমাদের পুরো একাডেমিক ক্যালেন্ডার কোল্যাপস করে যাবে। এক্সাম যেটা হচ্ছে সেটা মানে কি বলছে, অনলাইনে নিতে পুরো এক্সামটা? না, আমাদের এক্সাম CBSE এর পরীক্ষা, এটা বোর্ডের পরীক্ষা। গভর্নমেন্ট থেকে কি বলছে যে অনলাইনে? না, আমাদেরকে অ্যাডভাইস করা হয়েছে, দে হ্যাভ অ্যাডভাইসড আস, দে হ্যাভ রিকোয়েস্টেড আস টু কন্টিনিউ দি অনলাইন ক্লাসেস। কোনোভাবে তো একটা বেছে নিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছি অনলাইন থেকে, আবার সে অনলাইন বাচ্চারা মেনে নিতে পারবে না। Actually the advice is like this ki vacation start korte hobe ar classes online korte hobe, so সেটা অনলাইনে na exam to that is board exam na, so board exam cannot be done in the online form, so board exam ke they are not actually focusing on that. যেটা ওনাদের মেমো এসছে সেখানে মেনশন করা আছে যে সামার ভ্যাকেশনকে ফলো করা হোক, ইমিডিয়েটলি স্কুল ক্লোজ করে দিয়ে সামার ভ্যাকেশন আর ক্লাসেসটাকে অনলাইন। তো আমরা যেটা মানে বুঝতে পারছি না, একটু কনফিউশন হচ্ছে, যদি সামার ভ্যাকেশন হয় তাহলে অনলাইন ক্লাস কি করে হবে? দুটোকে তো মানে দুটো স্টেটমেন্ট কোনোদিনও ম্যাচ করে না, তো ওইটাই আমাদের একটু কনফিউশন সবার আছে। তাছাড়া যেটা স্যার বললেন যে আমরা সবাই যেহেতু CBSE স্কুল, আমাদের একটা একাডেমিক ক্যালেন্ডার আছে, আর অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ক্যালেন্ডার সবার একটা শিডিউল বানানো আছে, ভ্যাকেশনের শিডিউল বানানো আছে। কিছু স্কুলের ইভেন ইউনিট টেস্টও চলছে,
তো ইন দ্য মিন টাইম অল অফ আ সাডেন যদি আমরা স্কুলটাকে বন্ধ করে দিই তাতে আমাদের পুরো একাডেমিক ক্যালেন্ডারটাই ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। আর তাছাড়া আমরা নর্থ বেঙ্গলে আমরা যে ভ্যাকেশন আছে ওটা আমরা টার্গেট করি জুনটাকে মোস্টলি, বিকজ আমাদের নর্থ বেঙ্গলে জুনে সামারটা একটু বেশি সবাই ফিল করে, সামারের যে ওয়েদারের যে অ্যাডভার্স কন্ডিশন, তো সবার ভ্যাকেশনটা ওরকম করেই প্ল্যান করা আছে। আর 45 ডেজ সত্যি করে আমাদের সিবিএসই স্কুলে ভ্যাকেশন হয় না, উই আইদার ক্লোজ ফর 20-25 ডেজ, তো সেখানে 45 ডেজটাও আমাদের জন্য অনেকটা বেশি সময়। গভর্নমেন্ট কি কোনো নোটিফিকেশন আপনাদের দেখাতে পারছে বা কোনো অর্ডার আপনাদের দেখাতে পারছে নাকি সবটাই ফোনে ফোনে বলা হচ্ছে? গভর্নমেন্টের যেটা জেনারেল নোটিফিকেশন এসছে উইচ ইজ ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য প্রেসিডেন্ট অফ, গভর্নমেন্টের যেটা এসছে সেটা ফর দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলের জন্য আর প্রাইমারি। আপনারা তো তার মধ্যে তো আমাদেরকে অ্যাড্রেস করে কোনো নোটিশ আসেনি এই অবধি, যেহেতু গভর্নমেন্টের কোনো নোটিশ প্রাইভেট স্কুলকে অ্যাড্রেস করে আসেনি, সেই জন্য আমরা আমাদের যে গভর্নিং বোর্ড আছে অথরিটি, আমরা তাদের ইনস্ট্রাকশনের জন্য ওয়েট করছি। যদি আমাদের গভর্নিং বোর্ড তাহলে প্রসঙ্গটা এলো কেন এই স্কুলটা বন্ধ রাখতে হবে আপনাদেরকেও? কারা বললেন? ফোনে ফোনে বলা হচ্ছে, ফোনে ফোনে আমাদের কাছে ডিআই বা এসআইদের কল এসছে আমাদের বিভিন্ন স্কুলের কাছে, তারা বলছে যে আমরা যেটা গভর্নমেন্টের অর্ডার আছে সেটাকে কেন ফলো করা হচ্ছে না। আর স্টুডেন্টরা কি অনলাইনটা মানতে চাইছে, আবার অনলাইনে ফিরে যাওয়া? দেখুন আমাদের সবার এক্সপিরিয়েন্স এটা বলছে যে আফটার 2 ইয়ার্স যখন সবাই স্কুলে ফিরে এসছে তখন সব স্কুলে আমরা দেখছি যে অ্যাটেন্ডেন্সটা একটা মানে আমাদের জন্য সামথিং যেটা আমাদেরকে একটা খুব খুশি দিচ্ছে, যে অলমোস্ট 100% অ্যাটেন্ডেন্স আমরা নোটিস করছি। বাচ্চারা খুব এনথুজিয়াস্টিক স্কুলে এসে তারা ভীষণ খুশি, পেরেন্টসরা বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে খুশি, তো সেখানে কোনো বাচ্চাই আবার থেকে চাইছে না যে অনলাইন ক্লাসে ফিরে যাব, তো সেটা ডেফিনেটলি কোনো অল্টারनेटिव না। अच्छा मान लीजिए कि आप लोग की बात नहीं मानी जाती है, तो क्या आप लोग लीगल तौर पर ये स्कूल बंद करेंगे नहीं करेंगे? আমরা মনে কর हम सोचते हैं कि अभी हमारी जो अपील है चीफ मिनिस्टर को, तो हमारी चीफ मिनिस्टर सबकी बात रखती हैं, तो हमारी जो अपील है वो हमारे चीफ मिनिस्टर तक जरूर पहुंचाया जाएगा और शायद हमारी बात मान ले। आप लोग लीगल तो आपको दे नहीं रहे हैं, तो क्या उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि हम सबके पास अभी तक गवर्नमेंट का कोई वैसा नोटिस है नहीं, ना ही हमारे बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस है स्कूल बंद करने के लिए, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं अपना जो एकेडमिक कैलेंडर जैसे चल रहा है हम लोग चलाएंगे, और अगर इन फ्यूचर अगर उसके बाद आप विचार तभी हम विचार करेंगे, तब तक हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके हिसाब से क्लासेस चलेंगे। यही हम सबका डिसीजन है एक्चुअली। थैंक यू मैम। मैम अपना नाम? तो ये आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें एसडीओ ऑफिस के सामने से, और आपको बता दें काफ़ी जद्दोजहद चल रही है स्कूल को लेकर। 27 तारीख को यहाँ राज्य सरकार की तरफ से आदेश हुए थे कि सभी जो स्कूल है वो 2 मई तक बंद कर दिए जाने चाहिए, लेकिन इसे लेकर कन्फ्यूजन था कि केवल सरकारी स्कूल बंद होंगे या प्राइवेट भी बंद होंगे, और साथ ही ये भी कहा गया था कि दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट को इससे मुक्त रखा गया है हीट वेव को लेकर, जो निर्णय लिया गया उसको लेकर। तो इसे लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति है, लोग समझ नहीं पा रहे कि खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। और इसी बीच यहाँ जो सिलीगुड़ी के जो स्कूल है उनके पास ऐसा सुना जा रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा कि डीआई जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग के, उनकी नोटिस आ रही है कि स्कूल को बंद किया जाए। उसे लेकर आज ये एसडीओ के पास में गुहार लगाने आए हैं, एसडीओ के थ्रू माननीय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है उनके पास गुहार लगाने आए हैं कि यहाँ कम से कम मुक्त रखा जाए, क्योंकि जो उत्तर बंगाल का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है और ऐसे में पढ़ाई हो सकती है। अब काफ़ी दिनों के बाद जब स्कूल खुले और ऐसे में अगर फिर 1.5 महीने के लिए स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो शिक्षा का वातावरण है उससे काफ़ी नुकसान होगा। तो देखना होगा कि अब आने वाले समय में क्या निर्णय आता है, क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या फिर से स्कूल बंद होंगे। इसे लेकर अभिभावकों में, छात्रों में, शिक्षकों में सभी को लेकर एक असमंजस की स्थिति है। तो लगातार हम बने हुए इस खबर पर, जैसे कोई ताज़ा तरीन अपडेट आएगी हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे, आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।